हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे यूएई डायरेक्ट कंपनी वर्क वीज़ा के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आप सबको अपडेट दिया था ऑलरेडी कि इनसाइड द यूएई वर्क वीज़ा, अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो काफ़ी लोगों के स्किल्ड हाई प्रोफेशन वीज़ा ऑलरेडी लग रहे हैं, कन्वर्ट भी हो रहे हैं। लेकिन आज बात कर लेते हैं डायरेक्ट कंपनी वर्क वीज़ा में ऐसा क्यों बोल रही हूँ। बहुत लोग इस समय आउटसाइड दी यूएई पे रह रहे हैं, यानी कि आप पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, इंडिया में हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि डायरेक्ट आपकी हायरिंग होती है, आपको ऑफ़र लेटर भी दी जाती है। ऑफ़र लेटर बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। मोहरे से अप्रूव्ड ऑफ़र लेटर आपको मिल जाता है। उसके बाद अब जो बात हो रही है वो हो रही है वीज़ा की। आप हैं आउटसाइड दी यूएई, यहाँ पे दो तरीके से आपको वीज़ा मिलता है। एक आप डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं और एक होता है एजेंट के थ्रू, ठीक है। तो अगर आप एजेंट के थ्रू ले रहे हैं या किसी कंसल्टेंसी के थ्रू ले रहे हैं तो इस समय पे इसका रेशियो बहुत कम हो गया है, यानी कि इस समय पे थर्ड पार्टी से या कंसल्टेंसी के थ्रू वर्क वीज़ा ना के बराबर लग रहे हैं, मैं ये बोल सकती हूँ आपको। लेकिन अगर डायरेक्ट कंपनी ने आपकी हायरिंग की है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, स्पेशली अटेस्टेड किए हुए डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें अटेस्टेड की हुई, आपकी डिग्री, क्वालिफिकेशन, जितनी भी चीज़ें हैं, वो डॉक्यूमेंट आप कंपनी को डायरेक्ट भेज रहे हैं, उसके बाद कंपनी आपका वीज़ा लगा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रोफेशन वीज़ा, स्पेशली मैं कुछ आपको सेक्टर्स बता देती हूँ कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हैं, एविएशन सेक्टर से हैं, रियल एस्टेट सेक्टर से हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से हैं, तो ये सारे सेक्टर्स में अभी क्या हो रहा है, साथ ही साथ में मार्केटिंग सेक्टर से है, ठीक है। ये मैं भूल गई थी, मार्केटिंग सेक्टर से है। तो इसमें अगर आप हाई प्रोफेशन वीज़ा लगा रहे हैं तो वीज़ा की तादाद काफ़ी ज़्यादा इस समय पे देखी जा रही है। कितनी देखी जा रही है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इंडिया से हैं तो चांसेस आपके 80 to 90% है कि आपके वीज़ा आएंगे ही आएंगे आउटसाइड दी कंट्री से। इनसाइड दी कंट्री से ये रेशियो थोड़ा और बढ़ जाता है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं पाकिस्तान की और बांग्लादेश की। वीज़े लग रहे हैं, हाई प्रोफेशन वीज़े लग रहे हैं, डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट कंपनी से भी अप्लाई हो रहा है। लेकिन इसके रेशियो जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं मेरा वीज़ा नहीं आया, मेरा वीज़ा अप्रूवल के बाद रिजेक्ट हो गया, मेरा वीज़ा आ गया। इस टाइप के मिक्स्ड कमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे वीज़ा लोगों ने भेजा है कि आप एक बार चेक कर लीजिए। तो ये जो वीज़े आ रहे हैं बहुत कम रेशियो में आ रहे हैं, हाई प्रोफेशन के ही मैं आपको बता रही हूँ, और जिन सेक्टर्स के नाम मैंने लिए हैं इनके ही मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो कितने वीज़े आ रहे हैं, मान लीजिए 10 वीज़ा अप्लाई हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान का मैं बता रही हूँ कि 10 वीज़ा अगर अप्लाई हुआ है डिफरेंट कंपनीज़ के थ्रू हाई प्रोफेशन वीज़ा के लिए, तो उनमें से 3 या 4 वीज़े आ रहे हैं, बाकी सारे के सारे रिजेक्ट हो रहे हैं। हो गया। अगर आप बांग्लादेश के हैं तो 10 में से 2 या 3 वीज़े आ रहे हैं, बाकी सारे वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर आप नेपाल से हैं तो 10 में से 7-8 वीज़े आ रहे हैं, बाकी 2-3 रिजेक्ट हो रहे हैं। ये मैं एक कंपेयर करके आपको 10 में से बता रही हूँ कितने वीज़े आ रहे हैं, कितने वीज़े नहीं आ रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस समय पे वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। डायरेक्ट कंपनी से वीज़ा अप्लाई होता है तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोलूँगी कि कंपनी को आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, उनको वीज़ा अप्लाई करने दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पे थर्ड पार्टी आती है, यानी कि एजेंट आता है, कंसल्टेंसी आती है, जहाँ पे आपके पैसे लगते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सोच समझ के इस समय पे डिसीज़न लेना होगा। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।